हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई योजना के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम आपका है जो बिजली बिल माफ़ी योजना 2025 आपका रहने वाला है। और इस योजना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए आपको लेकर चलते हैं योजना से जुड़े मुख्य दस्तावेजों पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देने वाला है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से आपकी एक अंडरटेकिंग है जो जारी की गई है। और आपको यहाँ पर योजना का नाम दिखाई देने वाला है ब्याज माफ़ी योजना 2025, यानी कि बिजली बिल का जो ब्याज आपका बनने वाला है उसमें जो आपको छूट मिलने वाली है या उसकी माफ़ी जो मिलने वाली है, उसके योजना आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण ने सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 अगस्त 2024 से लगातार बकाया चल रहा है, ऐसे सभी उपभोक्ता इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। यानी कि 31 अगस्त 2024 से जो लगातार ब्याज मतलब कि बिल नहीं भर पा रहे थे और उन पर है जो बिल पर ब्याज प्रतिशत ब्याज यानी कि उनका सरचार्ज है जो बढ़ता जा रहा था, उसके माफी के संबंधित आपकी ये योजना चलाई गई है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला पहले नंबर पर घरेलू, शहरी व ग्रामीण एवं नलकूप उपभोक्ताओं के लिए योजना आपकी क्या रहने वाली है। पॉइंट नंबर 1 दिखाई देने वाला, ऐसे सभी उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 31 अगस्त 2024 से लगातार बकाया चल रहा है, यदि वे अपने बिल की बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उनका जो ब्याज है जो 100% है जो माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका मान लीजिए कि आपका जो 31 अगस्त 2024 के बाद से आपने बिल है जो पे नहीं किया है और उस पर आपका ब्याज बनता आ रहा है, यानी कि उस पर चार्ज लगता आ रहा है, तो आपका अभी तक का जितना भी ब्याज या जितना भी सरचार्ज आपका बना होगा, अगर आपके मान लीजिए है जो 5,000 रुपये बिल आपका बनता है अभी तक का, और उस पर है जो आपके 250 या 2,500 रुपये है जो ब्याज बन चुका है, तो आप अगर 5,000 रुपये एक साथ भर देते हो तो आपके ये 2,500 रुपये हैं जो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, 100% है जो आपके यहाँ पर है जो माफ़ कर दिए जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये था पॉइंट नंबर 1 का। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप दिखाई देने वाला है कि जो उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक मुश्त जमा करवाता है तो उसकी बकाया मूल राशि में से 10% की अतिरिक्त छूट आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो 5,000 रुपये का बिल था, अगर आप 5,000 रुपये एक साथ जमा करवाते हो तो 2,500 का जो आपका ब्याज बना था, जो चार्ज बना था, वो तो आपका माफ हो गया है। उसके साथ साथ 10% की और छूट आपको मिल जाएगी, यानी कि 5,000 रुपये का 10% और छूट मिल जाएगी, तो आपका जो 500 रुपये इसमें से और है जो आपके छोड़ दिए जाएंगे, तो आपको केवल और केवल 4500 रुपये ही आपको है जो यहाँ पर भरने होंगे। पॉइंट नंबर 2 का ये कहने का इसमें मतलब आपका बनता है। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 3, सभी घरेलू उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल यानी कि 8 या 4 मासिक व द्विमासिक एवं नलकूप उपभोक्ता 3 किस्तों में भी जमा करवाते हैं, परंतु उपभोक्ता को 100% ब्याज माफ़ी का लाभ पूरा बकाया बिजली बिल जमा करवाने के बाद ही दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप अपने जो अपना ब्याज अपना जो बिल बनता था, मान लीजिए 5,000 वाला, वही वाला मैं बात करता हूँ, अगर उसकी आप 8 किस्तें बनाते हो या 4 किस्तें बनाते हो, तो जब आप 8वीं किस्त या फिर आप है जो 4थी किस्त या 8वीं किस्त भरोगे, तभी आपका है जो ये आपका है जो 100% है जो ब्याज माफ होगा। अगर आप इनमें से कोई किस्त बीच में छोड़ देते हो तो 100% आपका है जो ब्याज यहाँ पर है जो माफ है जो नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि मेन पॉइंट 2 रहने वाला, सरकारी विभाग, मार्केट कमेटी, ग्राम पंचायत व सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी इसमें आपकी एक योजना रहने वाली है। वो क्या रहने वाली है, इसमें लिखा हुआ है, ऐसे उपभोक्ता यदि अपना बकाया बिजली का बिल एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उनका ब्याज % माफ कर दिया जाएगा। यानी कि आपका कोई सरकारी विभाग है, जैसे कि सरकारी विभाग है, मार्केट कमेटी है, पंचायत है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपभोक्ता है, अगर वो अपना बिल है जो एक साथ जमा करवा देते, मान लीजिए किसी का ब्याज
ब्याज है, किसी का बिल है जो आपका है जो 2000 रुपये आया हुआ है, तो 2000 के 2000 वो एक साथ जमा करवाते हैं, और इस 2000 पर मान लीजिए उसका है जो 500 रुपये या फिर 750 रुपये जितना भी उसका है जो ब्याज बना हुआ था, तो वो आपका है जो माफ़ कर दिया जाएगा 100%। लेकिन उस पर जो 10% की छूट मिलने की वो जो योजना अलग से है, वो है जो पॉइंट नंबर 2 पर है, जो आपको उसका है जो लाभ है जो नहीं मिलने वाला होगा। यानी कि जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्थाएं के जैसे दफ्तर होते हैं, उनमें भी मीटर लगे हुए होते हैं, अगर उनका भी बकाया है वो एक साथ जमा करवा देते हैं अपनी राशि को, तो उनका 100% है जो ब्याज है जो बना हुआ है, सरचार्ज जो बना हुआ होता है, वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन 10% की जो छूट अलग से आपको मिलने वाली थी, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में हमने बताया था, वो इन सरकारी विभाग, मार्केट कमेटी, ग्राम पंचायत या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ता हैं, उनको जो 10% का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये ब्याज है जो उनका 100% जो माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए योजना, यानी कि जो औद्योगिक इकाइयाँ बनी हुई है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई कारखाना लगा हुआ, उनमें भी जो बिजली के बिल आते हैं, तो उनके लिए भी एक योजना चलाई गई है। उसमें क्या चलाई गई है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं। यदि ऐसे उपभोक्ता अपने बकाया बिजली के बिल की राशि को एक मुश्त जमा करवाते हैं, तो उनका है जो 50% ब्याज है जो माफ़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी फैक्ट्री पे है जो 50,000 रुपये है जो ब्याज है बकाया रहता है, और 50,000 रुपये के साथ साथ उन पर है जो मान लीजिए उनका है जो 20,000 रुपये है जो उनका क्या बना हुआ है, चार्ज बना हुआ है, या 2,000 बना हुआ है उनका चार्ज है जो बना हुआ है। तो वो अगर 50,000 रुपये एक साथ जमा करते हैं, तो जो ये चार्ज उनका बना हुआ है उस पर है जो 50% की क्या कर दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। तो 50 हो रही है और 10 ये, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये ही जमा करने होंगे। 10,000 रुपये है जो उनके, या फिर 1,000 रुपये है जो उनके माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी कि उनका है जो ब्याज जितना बना हुआ है उनका वो आधा माफ़ है जो कर दिया जाएगा, जो कि इस योजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पर 5 दिखाई देने वाला है। यदि उपभोक्ता ब्याज माफी का लाभ लेने के बाद लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका पूरा ब्याज है जो लिया जाएगा। हाँ, ये बहुत ही पॉइंट इन्होंने अजीब सा रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या करेंगे कि अपना ब्याज माफ़ करवाने के चक्कर में अपनी जमा करवा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो है अपने लगातार बिल हैं जो भरना है जो वो बंद कर देंगे। तो इसमें ये बोला है कि ब्याज माफ़ी करवाने के बाद अगर लगातार 6 बिल जमा नहीं करवाए गए, तो आपका जो जितना ब्याज माफ़ किया वो ब्याज आपका फिर से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि वो ब्याज है जो आपने फिर से है जो बिजली विभाग को है जो अदा करना होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, यदि किसी उपभोक्ता का बिजली का बिल गलत आ रहा है, तो उसका बिल ठीक करके उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल से संबंधित कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, तो वह उपभोक्ता अपने केस वापिस लेकर इस योजना का है जो लाभ उठा सकता है। यह योजना चालू व कटे हुए दोनों प्रकार के कनेक्शन पर भी लागू आपकी रहने वाली है। यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन कटा हुआ है, तो वह अपने बकाया बिल की पहली किस्त या बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाकर विभाग की RCO शर्तों को पूरा करने पर अपना कनेक्शन है जो जुड़वा सकता है। अतः आज ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। इस योजना का तुरंत लाभ है जो आप उठा सकते हैं। और ये आपके कार्यकारी अभियंता जो कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण विभाग निगम समालखा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये पूरे हरियाणा के जितने भी आपके हैं जो आपके जो कार्यकारी जो होते हैं उपमंडल अधिकारी कार्यालय होते हैं, वहाँ पर आप इसके माध्यम से और जानकारी है जो प्राप्त है जो आप कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपकी है जो हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से ब्याज माफ़ी योजना यानी कि बिजली बिल माफ़ी योजना आपके जो चलाई गई है, और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आप हैं जो जल्दी से जल्दी अपने है जो बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क करके इस योजना का है जो लाभ उठा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।